कानपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर का एक इलाका है हमीरपुर। यहाँ एक फ्रीडम फाइटर के घर एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया अविनाश मिश्रा, जो कि अयोध्या को आतंक से बचाने वाले इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। पुलिस ने थप्पड़ मारा तो पढ़ाना छोड़कर खुद पुलिस बने। निर्भय गुज्जर को मारने के लिए खुद डाकू बन गए। कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का भी इन्होंने किया था इनकाउंटर। 10 साल तक एसटीएफ में रहे, 150 से ज़्यादा किए इनकाउंटर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की कहानी अविनाश मिश्रा की, जो कि अभी इनकी वेब सीरीज भी लॉन्च हुई है। आइए जानते हैं एक वाकया। गर्मी के दिन थे, माथे पर पसीना और शरीर में अजीब सी सिरकन। 6 बदमाशों का पीछा करते करते अविनाश मिश्रा और उनकी टीम 10 किलोमीटर तक चले गए। अचानक एक सुनसान से रास्ते पर जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी, बदमाशों ने दोनों तरफ से उनको घेर लिया। एकाएक उन्होंने गाड़ी पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। तभी एक गोली आई, गाड़ी का शीशा चीरते हुए उनके कान के बगल से चली गई और वो संभलते दूसरी गोली उनके कंधे के पास से गई। तीसरी गोली आई और उनके सीने और हाथ के बीच से होते हुए सीट पर जा लगी और वो गाड़ी पर गिर गए। उनके ड्राइवर को लगा उन्हें गोली लग गई। उसने वॉकी टॉकी पर सबको बता दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से उठे। उन्हें देखता ड्राइवर जोश भर गया। उसने फिर से गाड़ी दौड़ाई और फिर से बदमाशों का पीछा किया। 4 का इनकाउंटर किया, 2 जिंदा पकड़े। इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने मौत को सामने से देखा। ये शब्द हैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के। पुलिस की नौकरी में आने से पहले अविनाश पीटी के टीचर थे। पुलिस ने थप्पड़ मारा तो कहीं शिकायत नहीं दर्ज करवा पाए। अगले साल खुद पुलिस में शामिल हो गए। मेरठ में क्राइम कंट्रोल किया, तभी खबर मिली कि एक गैंगस्टर ने सीएम की मर्डर की सुपारी ली है। इसके लिए एसटीएफ बनाई गई। अविनाश को शामिल किया गया। वह 10 साल तक इसमें रहे। इस दौरान उन्होंने करीब 150 इनकाउंटर किए। अब उनकी ज़िंदगी पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है। नाम है इंस्पेक्टर अविनाश। इसमें एक्टर रणदीप हुड्डा ने इंस्पेक्टर अविनाश का किरदार निभाया है। इसमें अविनाश मिश्रा से मुलाकात की, उनकी ज़िंदगी और बाहुबली से जुड़े कई किस्से जाने। स्कूल के झगड़े में पुलिस ने पीटा तो पुलिस बनने को ठान लिया। इनका स्थान, जहां इनका जन्म हुआ, कानपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर का इलाका है हमीरपुर। यहाँ एक फ्रीडम फाइटर के घर एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा अविनाश मिश्रा। अविनाश को खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने फिजिकल एजुकेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जिस कॉलेज में पीजी किया, वहीं स्पोर्ट टीचर की नौकरी करने लगे। स्पोर्ट टीचर की नौकरी अविनाश और उनका परिवार बहुत था। एक शाम की बात है, अविनाश प्रैक्टिस पर कॉलेज जा रहे थे, तभी ग्राउंड में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। वहां पहुंचे तो भीड़ लग गई थी। स्टूडेंट के 2 ग्रुप के बीच झगड़ा हो रहा था। लात घूंसे चलने लगे। अविनाश भी पास में खड़े थे, झगड़े को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी कुछ पुलिस वाले आए और स्टूडेंट को मारता शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने अविनाश को भी झगड़े का हिस्सा समझकर पीट दिया। अविनाश को बहुत गुस्सा आया। अविनाश ने हर तरह से जोर लगाया, पॉलिटिक्स सोर्सेज का इस्तेमाल किया, एफआईआर लिखवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अविनाश बताते हैं, इसी वाक़े के बाद मेरे दिमाग में बैठ गया कि पुलिस बहुत मजबूत चीज़ है, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कुछ दिन मैंने पुलिस वालों को ऑब्जर्व किया तो समझा कि पुलिस की नौकरी में पावर है, जिसकी चाहे उसकी मदद भी कर सकते हैं। तभी मैंने ठान लिया कि स्पोर्ट टीचर की नौकरी छोड़कर मैं भी अब पुलिस वाला बनूंगा। पुलिस में भर्ती हुआ तो पापा नाराज हो गए उनके। अविनाश बताते हैं कि उन्होंने तुरंत ही स्पोर्ट टीचर की नौकरी छोड़ दी और पुलिस में भर्ती होने की तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और साल था 1982 में वो यूपी पुलिस में भर्ती हो गए। ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली तैनाती मेरठ में हुई।
उन्होंने कहा कि जब नौकरी ज्वाइन करने के लिए घर से निकला, वक्त करीब था तो उनकी खुशी भी थी और दुख भी। इस खुशी इस बात की थी उनकी पुलिस में भर्ती होने की इच्छा पूरी होने वाली थी। वहीं दुख इसलिए क्योंकि उनके पिता इस नौकरी के सख्त खिलाफ थे। वो बताते हैं कि मेरे पिता एक फाइटर थे, कई बार जेल गए तो उनके दिमाग में पुलिस की इमेज हमेशा से ही बहुत ख़राब थी। वहीं मैंने ठान लिया था कि मुझे पुलिस में ही नौकरी करना है, इसीलिए मैं घर से उनकी नाराज़गी लेकर निकला। करीब 6 महीना बाद घर पर माहौल ठीक हुआ, लेकिन मेरे पिता जीवन भर मेरी पुलिस की नौकरी से खुश नहीं हुए। उन्होंने हमेशा कहा कि तुम ये नौकरी कर तो रहे हो, लेकिन ये नौकरी बहुत बेकार है। अविनाश ने एक ही बार में 3 अपराधियों का इनकाउंटर किया था। साल था 1998 आया। अविनाश ने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर काम शुरू कर दिया। एक तरफ अविनाश ने एक ही बार में 3 अपराधियों का इनकाउंटर किया, दूसरी तरफ यूपी में एक खूंखार अपराधी जन्म ले रहा था। नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला ने पटना के इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून डाला। पटना में AK-47 का इस्तेमाल हुआ, यह सुनकर हर जगह सनसनी फैल गई। श्री प्रकाश को पकड़ने के लिए यूपी, बिहार और दिल्ली पुलिस लगी, लेकिन किसी के पास उसकी फ़ोटो नहीं थी। जैसे तैसे एक तस्वीर मिली तो खोजने में तेज़ी आई, लेकिन वो नहीं मिला। श्री प्रकाश 25 साल की उम्र में करीब 25 मर्डर कर चुका था। तभी फरीदाबाद के तत्कालीन सांसद साक्षी महाराज ने उसे लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा, श्री प्रकाश ने CM कल्याण सिंह की हत्या के लिए 6 करोड़ की सुपारी ली है। इस दावे के बाद पूरे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। इसी के लिए 4 मई 1998 को राज्य पुलिस ने बेहतरीन 50 अफसरों को चुनकर एक नया संगठन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स। अविनाश भी इस अफसरों में शामिल थे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हमला होने से एक बंदर ने बचा लिया। जून 1998 STF का गठन हुआ, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। अयोध्या में एक बहुत बड़े बम ब्लास्ट की प्लानिंग होने लगी। अविनाश बताते हैं कि एक पुलिस कांस्टेबल को रास्ते में एक लावारिस गाड़ी मिली। उस गाड़ी से रास्ते पर जाम ना लगे, इसीलिए वो उसे उठाकर थाने ले गया। थाने में जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें RDX मिला। STF तक बात पहुंची। हमने गाड़ी को ड्राइवर का पता लगाया। ड्राइवर मिला तो उसने बताया कि 4 लोग इस गाड़ी में बैठकर आए थे और अचानक कहाँ चले गए इसका कोई पता नहीं। अविनाश ने कहा कि तफ्तीश की शुरुआत में ही हमें किसी बड़ी अनहोनी की आशंका हो गई। तार से तार जोड़े गए, लोगों से पूछताछ हुई तो पता चला कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी में 18 किलो RDX दबा हुआ है। हम अविनाश शुक्ला बताते हैं, हमारी टीम के लोग तुरंत हनुमानगढ़ी पहुंचे। बम डिफ्यूज करने वाली टीम को भी बुलाया गया। अविनाश ने बताया कि टीम ने तेजी दिखाते हुए सारे बम डिफ्यूज कर दिए थे। तभी पता चला कि एक जगह और है जहां लगा बम हमसे छूट गया है। टाइम कम था, बम फटने वाला था। पूरी टीम अलग अलग तरफ दौड़ रही थी। अफरा तफरी मच गई, लेकिन बम नहीं मिला। जैसे ही सही जगह ढूंढा गया, वहां एक बंदर बैठा था। वो एक तार खींच रहा था, जिससे बम डिफ्यूज हो गया। उस दिन एक बंदर ने अयोध्या में एक बड़ा बम ब्लास्ट होने से बचा लिया। STF ने उन 4 अपराधियों को भी पकड़ लिया। उनमें से 2 आए आतंकवादी थे। ये तो थी अयोध्या बम ब्लास्ट की बात। इसके बाद अविनाश ने अपने करियर के 3 सबसे खतरनाक अपराधियों के इनकाउंटर की कहानी बताई थी। एक इनकाउंटर ने मेडल दिलाया, दूसरे ने STF का सिर शर्म से झुका दिया। 4 मई 1998 को जब STF का गठन किया गया तो उनका पहला मकसद था श्री प्रकाश को जिंदा या मुर्दा। अयोध्या बम ब्लास्ट तो बचा लिया, लेकिन STF को जो पहला काम था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना, वो अब भी बाकी था। अविनाश समेत पूरी टीम श्री प्रकाश को पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। अविनाश ने बताया कि STF का गठन हुए करीब 4 साल हुए थे। उनकी टीम श्री प्रकाश के पीछे लगी थी। तभी उनको एक टिप मिलती है श्री प्रकाश की नहीं, दूसरे खुखार अपराधी मुन्ना बजरंगी की। अविनाश ने बताया 11 सितंबर 1998 को STF को मुन्ना
के मूवमेंट की जानकारी मिली। वो दिल्ली के करनाल रोड से निकलने वाला था। उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। मुन्ना काले रंग की स्टीम से वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे घेर लिया। गाड़ी में मुन्ना के साथ एक साथी और मौजूद था। मुन्ना को खतरा लगा तो उसने तुरंत फायरिंग कर दी, लेकिन मुठभेड़ में मुन्ना और उसके साथी की गोली लग गई। एसटीएफ की टीम दोनों को लेकर लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत बता दिया। वो आगे बताते हैं कि मुन्ना के एनकाउंटर के बाद मीडिया में एसटीएफ की कार्रवाई शुरू कर दी गई, लेकिन जितनी जल्दी सबके हम सिर पर चढ़े थे उतनी जल्दी हम उतर भी गए। जिस मुर्दाघर में हमने मुन्ना को रखा था वहाँ डॉक्टरों की प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट पहुँचे। उन्होंने बॉडी को देखा तो उनमें कुछ मूवमेंट हुआ तो मुन्ना उठकर वार्ड में ले गए और ग्लूकोज चढ़ा दिया। मुन्ना अभी जिंदा था। जैसे ही ये खबर बाहर आई हर जगह के लोग एसटीएफ पर सवाल उठाने लगे। अविनाश आगे बताते हैं, मुन्ना के इस वाक़े के बाद हमारी पूरी टीम शर्मिंदा थी। 11 दिन बीते। 22 सितंबर 1998 को हमें मुखबर के जरिए सूचना मिली। श्री प्रकाश शुक्ला झारखंड से रांची जाने के लिए 22 सितंबर 1998 की सुबह 5:45 पर दिल्ली इंडिया एयरलाइंस की फ़्लाइट से जा रहा है। श्री प्रकाश को पकड़ने के लिए हमने एयरपोर्ट की घेराबंदी कर ली, लेकिन वह नहीं आया। श्री प्रकाश शुक्ला इस दौरान भी फ़ोन का प्रयोग करता रहा। पुलिस को खबर मिली श्री प्रकाश अपनी प्रेमिका से मिलने गाजियाबाद जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर घेराबंदी करने वाले पुलिस दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर हथियारों के साथ लग गई। श्री प्रकाश दोपहर 1:30 बजे अपनी नीली कार से खुद चलाते हुए हाईवे पर निकला। बगल में अनुज प्रताप सिंह और पीछे सीट पर सुधीर त्रिपाठी बैठा था। बड़ी मेहनत लगी। गाड़ी मोहन नगर फ्लाईओवर के पास पहुंची थी, तभी पुलिस की गाड़ी पीछे लग गई। श्री प्रकाश को खतरा महसूस हुआ तो उसने गाड़ी की रफ्तार तेज की और भगाते हुए यूपी आवास विकास कॉलोनी की तरफ ले गया। पुलिस भी उतनी ही तेजी के साथ उसके पीछे गाड़ी भगा रही थी। श्री प्रकाश ने रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उसके पहले ही हथियारों में लैस हमारी टीम ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए तीनों को मार गिराया। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला जैसे अपराधी का इनकाउंटर के लिए सरकार की तरफ से सराहना और मेडल भी मिला। और ये तो मुन्ना बजरंगी श्री प्रकाश शुक्ला की बात। इसके बाद बिहार के सबसे खतरनाक डाकू निर्भय गुज्जर के इनकाउंटर की। डाकू बनकर 7 रात जंगल में रहकर किया निर्भय गुज्जर का इनकाउंटर। अवनीश बताते हैं कि श्री प्रकाश इनकाउंटर के बाद सरकार का एसटीएफ पर भरोसा बढ़ने लगा। हमें आधुनिक सुविधाएं भी मिलने लगी। एसटीएफ ने भी धड़ाधड़ अपराधियों को पकड़ना शुरू कर दिया। वो बताते हैं कि उन्होंने खुद अपने करियर में 150 से ज़्यादा अपराधियों का इनकाउंटर किया है, लेकिन इन सब के बाद एक डाकू था जो उनके लिए चैलेंज बना हुआ था। नाम निर्भय गुर्जर। अपहरण और हत्या करने के साथ वो जिस भी गांव में जाता वहां लड़कियों का रेप करता। वो दूसरे डाकुओं से अलग था। जहां एक तरफ अन्य डाकू छिपते छिपाते घूमते थे, वहीं दूसरी तरफ निर्भय गुर्जर खुलकर मीडिया से बात करता था। उसको इंटरव्यू देने का बड़ा शौक था। तगड़ी प्लानिंग करके मीडिया को बीहड़ में बुलाता और अपने मन की बातें करता। बातचीत के बीच वो अपने हथियार लहराता और अपने बड़े बड़े कांड गिनवाता था। एक मीडिया इंटरव्यू में निर्भय ने बताया, मेरे पास एसपी से लेकर प्रधानमंत्री तक नंबर है। मैं जब चाहूँ किसी को भी फ़ोन घुमा सकता हूँ। अवनीश बताते हैं कि निर्भय हमारे गले की फांस बना हुआ था। बिना पुख्ता प्लानिंग किए उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि वो जंगल में रहता था। शुरू में जब हम उसे पकड़ने के लिए गए तो जंगल में जगह जगह उसे ढूंढते थे, पर वो हाथ नहीं आता। एक दिन हमें जानकारी मिली कि निर्भय जंगल में घूमता रहता है। अगर उसे पकड़ना है तो एसटीएफ बनकर नहीं पकड़ सकते। वे बताते हैं कि इस टिप के बाद उन्होंने प्लान बनाया कि हमारी पूरी टीम डाकू बनकर ही जंगल में रहेगी। हम लगातार 7 रातें जंगल में एक ही जगह जाकर बैठ जाते। सुबह होते ही वहां से वापस आ जाते, क्योंकि दिन में निर्भय को पकड़ना पाना नामुमकिन था। उन्होंने बताया, निर्भय जंगल में घूमता रहता है, इसीलिए एक ही जगह उसका इंतजार करते ही कभी न कभी तो वहां आएगा। 7वीं सुबह निर्भय वहां आया। 7 नवंबर 2005 एसटीएफ और निर्भय की मुठभेड़ हुई और
निर्भय गुज्जर मारा गया। आप लोगों को कहानी अगर हमें अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।